Okay, hello. I guess some of you are starting with your IP, like I guess interview process. Some who are confident, some who are not, and I guess most of the people are right now taking rest. And I am still suggesting you take rest. No worries to watch this lecture till the end. This is specifically for the students who are coming new batches. That is IPMAT 22 aspirants. I don't want them to get little late because now I have realized that they also need to work a lot harder than what we actually used to think what is IPMAT Indore. There can be any dimension to IPMAT course now, and that's why we also are updating our courses to a level that is required now. At the same time, let's start with a particular question that appeared in IPMAT 2021. That was the last data based, I would say tournament based question, which was not specifically on your data interpretation, but I would rather say more about your logical thinking. And for 21 aspirants, they can even skip the first 2 minutes part because I'm typically making students teach what is that area they need to have before going to the question. ओके, टू स्टार्ट विद जो क्वेश्चन आया था वो बेसिकली था एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का. तो बेसिकली कुछ फुटबॉल टीम्स होती है, आईपीएल वगैरह बहुत जगहों पे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स होते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड दैट. इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ईच टीम प्लेस विद वन टीम एग्जैक्टली वंस, और मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ एक ही राउंड के ऊपर होते हैं. मोस्टली क्वेश्चंस में होता है. इन कैट यू विल फाउंड मेनी राउंड्स एज वेल, बट हमारा जो क्वेश्चन था वो इसी तक इस लेवल तक ये लिमिटेड है कि एक राउंड का डिस्क्रिप्शन होता है जहाँ पे हर टीम दूसरे वाले के साथ खेल चुकी होती है और उसके बाद हमारा पॉइंट्स टेबल दिया होता है. और जनरली कैट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे आपको एक पॉइंट्स टेबल दे देते हैं, कुछ एंट्रीज होती है और उस हिसाब से आपको बाकी एंट्रीज करनी होती है. टू बिगिन विद, there are three things before starting with the question that I want an aspirant to have to attempt that particular question. Let's begin with it. So let's take the example of having 3 teams first. Let's say there are 3 teams, because if I want to have a tournament, I need to have more than 2 teams, right? A, B, C. So basically there are 3 teams, A, B, C, and there is a tournament, there is some game, and what will happen? अब मुझे आपको बताना है what will be the total number of matches played by each of them. और आपको फोकस किस बात पे करना है कि हम यहाँ पर ए के टोटल मैच की बात करेंगे, बी के टोटल मैच की, सी के टोटल मैच की, ना कि ओवर राउंड में या उस टूर्नामेंट में कितने मैच हुए. मतलब अगर 3 टीम है और हर टीम दूसरे प्लेयर के साथ खेलेगी तो सर ए बी के साथ भी खेलेगा और ए सी के साथ भी खेलेगा. उसके अलावा नहीं सर, एग्जैक्टली वंस है ना, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड विल बी 2. सिमिलरली बी का भी सेम है, बी ए के साथ खेलेगी, बी सी के साथ खेलेगी. ठीक है. और ये जो पॉइंट्स टेबल होती है इसमें डोंट आस्क द क्वेश्चन दैट कि सर वो ए और बी का तो मैच हो गया ना, तो हाँ वो दोनों का कॉमन मैच है, बट टोटल नंबर ऑफ मैच बी ने कितने खेले हैं? 2. व्हाट अबाउट सी? 2. और ये चीज बड़ी इजीली आपको एंटर करना आनी चाहिए कि अगर एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, ईच टीम प्लेस विद एवरी अदर टीम, देन एग्जैक्टली वंस, देन 2 2 2. एग्जैक्टली, ओके, इजी. मतलब 2 2 2 इन द सेंस n टीम है तो n-1 n-1 n-1. यहाँ पे हमने 3 टीम लिया है, उस वाले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 6 टीम होगी, बट हाँ चलो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छा है. सेकंड पॉइंट, दिस इज समथिंग यू नीड टू नोट डाउन. और ये सब चीज पता है बहुत ऑब्वियस है. आई एम लाइक नॉट इवन लाइक, आई थिंक सो यू ऑलरेडी नो दैट जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे वो किसके बराबर होंगे? सम ऑफ विन, लॉस एंड ड्रॉ. या तो मेरी टीम जीती होगी, या तो मेरी टीम हार जाएगी, या तो मेरी टीम का मैच ड्रॉ हो जाएगा. Exactly right. तो total number of wins, loss and draw, basically the results will give me my total number of matches played. तो let's say अगर ये 2 है तो इन तीनों का सम 2 के बराबर ही होना चाहिए. Okay, similarly इन तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए. Straight forward. तो let's take one entry. मैं कुछ 2 एंट्रीज डालता हूँ. लेट्स से कि हम वो टेबल फिल कर पाते हैं कि नहीं इमीडिएटली. लेट्स से आई गेव A 2 wins. लेट्स से आई गेव B 1 draw. ठीक है, इंपॉर्टेंट लर्निंग कमिंग अप. ठीक है, आई विल आस्क यू वन थिंग, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ विन्स ऑफ अ टूर्नामेंट एंड टोटल नंबर ऑफ लॉस? डोंट यू थिंक जितनी टीम्स हारेंगी, लेट्स से ए अगर कोई मैच जीती है तो उसके साथ में कोई टीम हारी होगी ना, तो अगर टोटल नंबर ऑफ विन्स देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ लॉस देखेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे. मतलब ये वाला सम और ये इस रो का सम और इस रो का सम हमेशा इक्वल होता है. नंबर ऑफ ड्रॉस की इंफॉर्मेशन देनी थी एक इंपॉर्टेंट. हमेशा नंबर ऑफ ड्रॉस इवन होंगे. वाई सर, हाउ कैन टोटल नंबर ऑफ ड्रॉस इवन कैसे हो सकता है? आई मीन टोटल नंबर ऑफ ड्रॉस, नॉट अबाउट इंडिविजुअल प्लेयर. टोटल नंबर ड्रॉस इवन होंगे. थिंक लाइक दैट. अगर कोई टीम का किसी टीम के साथ ड्रॉ हो रहा है तो हमेशा वो पेयर अप में होता है ना. तो अगर टूर्नामेंट में एक ड्रॉ हुआ तो बी के इसमें भी एक इंक्रीज हो जाएगा और सी के सामने भी एक ड्रॉ बढ़ जाएगा. जैसे 10 टीम होती है और बी के 4 ड्रॉ हो गए तो बी ने 4 लोगों के साथ खेला होगा ना,
4 टीम के साथ, तो उनके भी 4 ड्रॉज में एक 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 ऐसा ड्रॉ आएगा। तो टोटल सम हमेशा इवन होता है क्योंकि इनकी पेयर अप होती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन हियर, राइट? तो दिस विल ऑलवेज बी इवन। I have given you more than enough important information. ये जो इनका जो टोटल सम होगा, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल सम की, तो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज विल ऑलवेज बी इवन। लेट्स फिल दिस एंट्री। अच्छा, अगर एक ड्रॉ हुआ है, इसका दो, अच्छा सम इक्वल होना चाहिए, तो सबसे इमीडिएटली, बहुत इमीडिएटली ये एंट्री आनी चाहिए सर 0-0, क्योंकि ये दोनों मैच जीत चुका है। ये एक बी के साथ खेला था, वो भी जीत गया, और सी के साथ खेला था, वो भी जीत गया, तो लॉस में ड्रॉ कितने हो गए, 0। व्हाट अबाउट बी? अच्छा बी सर ये तो बहुत ज्यादा इजी नहीं हो गया है ऐसा, तो मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आगे तक देख पाते हैं, सर अगर ए 2 मैच जीता है, बी का एक ड्रॉ हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है वो बी के साथ जो, मतलब वो ड्रॉ उसका सी के साथ ही हुआ होगा, क्योंकि ए वाला मैच तो वो हार गया था, राइट और रॉन्ग? ए के साथ जो मैच खेला था वो हार गया था, तभी तो ए विन हुआ, और सी का भी सेम हुआ कि वो सी जिसके साथ मैच खेला था वो हार गया। तो अच्छा, और व्हाट अबाउट ये ड्रॉ? सर ये तो इवन होना था, तो ऑब्वियसली बात है सी का ही ड्रॉ आएगा। अच्छा सर ये ड्रॉ एक बार और रिपीट, हाँ, तो माय पॉइंट इज अगर एक 2 मैच जीता है तो वो ऑब्वियसली बात है बी और सी से जीता होगा, तो एक बात तो पक्की है कि कम से कम बी का एक लॉस तो हुआ है और सी का भी एक लॉस हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 डाल सकता था? लेट मी नो, मैं यहाँ पे 2 डाल सकता हूँ। पहली बात तो ऐसे नहीं डाल सकता क्योंकि सम होना चाहिए टोटल 2 के बराबर, तो नहीं हो सकता। और मैं इमीडिएटली ये थॉट प्रोसेस आनी चाहिए आपको कि अच्छा मेरा एक ड्रॉ हुआ है, तो मेरा एक लॉस हुआ होगा या तो विन हुआ होगा, सिंस मेरा से दूसरा वाला प्लेयर तो मुझसे 2 मैच जीता हुआ है, तो उसका एक ड्रॉ होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर बी का एक ड्रॉ हुआ, एक लॉस हुआ, तो लॉस वो ए से हारा है, और ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था। ये जरूरी नहीं हमेशा ऐसा कुछ हो, ये तो 2 एंट्री मैंने दे दी थी, ये 2 एंट्री मैंने दे दी थी, और उस हिसाब से पॉइंट्स टेबल फिल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बी का एक ड्रॉ हुआ, तो सी का भी एक ड्रॉ होगा ही, क्योंकि किसके साथ फिर ड्रॉ हुआ? भाई अकेला थोड़ी ड्रॉ कर सकता, तो सी उसके साथ पेयर हुआ और उसका ड्रॉ हो गया। और हाँ, फिर लॉस हुआ है तो दोनों हार गए थे ये, ओके? तो ये देख लीजिए 1 + 1 2, 1 + 1 2, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ विंस, हमेशा कह रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ विंस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लॉसेस। टोटल नंबर ऑफ विंस इज 2, टोटल नंबर ऑफ लॉसेस हियर आल्सो 2, इक्वल है, इवन है, हाँ इवन है, तो हमारा पॉइंट टेबल फिल हो गया। और व्हाट अबाउट द स्कोर? This will depend on the points given to win and loss, and this is always not necessarily works like that, ठीक है? लाइक कोई टीम अगर जीतती है, कोई टीम अगर हारती है, और कोई टीम अगर ड्रॉ होती है, तो कितने पॉइंट दिए जाते हैं? कभी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है। तो लेट्स क्वेश्चन में दिया होगा अगर 2 है और हमने लॉस को 0 दे दिया, -1 भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ड्रॉ 1 हो गया। तो अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट स्कोर डालना है, अच्छा ए वॉन 2 मैचेस, तो उसको हर विन के 2 पॉइंट मिलते हैं, तो टोटल 4 पॉइंट। एक भी नहीं जीता, सिर्फ एक लॉस हुआ और ड्रॉ हुआ, तो बी का एक ड्रॉ का 1 पॉइंट और एक ड्रॉ का 1 पॉइंट, इजी, ओके? तो ये अगर आपने 3 लर्निंग डेवलप करी है। फर्स्ट, total number of wins is equal to total number of losses. Second, total number of draws will always be even. Third, total number of wins plus loss plus draw is equal to total number of matches played. आपको enough information है. Now you can go to the next question that will be in front of your screen. For 22 aspirants, please pause the video, try it by yourself. Whatever information I have just given you, make it on your paper. आपका लर्निंग अभी है, ये ही तो दिन है, और कब बाद में करोगे? आप सोच रहे हो अभी तो 1 साल है पेपर का, आज से ही आप लर्निंग डेवलप कर सकते हैं. 21 aspirants, chillax. Even if you want, you can pause the video and like move ahead, or if not interested in learning anything new, it's fine. Your paper is done now. Okay, relax for some time. ठीक है? If after the results you want to check the solution, then also you can come back to the video. Okay, so let's move ahead. Let's not waste any more time. And in front of your screen, there for a minute, for 5 seconds, there will be the question. Please try it and attempt it. Okay, let's move to the question. Okay, so I hope you have paid like the efforts you have done to try to get the answers. Okay, you can see the questions as well, right? So let's try it out. और मैंने जो लर्निंग डेवलप करवाई है थोड़ी देर पहले, उसी को थॉट प्रोसेस के साथ सोचते जाओगे, तो you can easily go through with this question. Now, to begin with such an LR set where there is an entries on points table, my first recommendation is to fill the entries that are easy to go. Don't start with the end where there are 3 entries not there. Okay, that's very obvious. I guess you are also aware of that. So let's start with the fact that we are, अच्छा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है पहले से. We are having points table, जैसे मैंने सबके पॉइंट्स डाल दिए जो आपके सामने क्वेश्चन में था. Loss 2 2 2 1 1, and this was the actual question of IPMAT 2021. Okay, B defeated C defeated D. So B और C में B जीत गया था, C और D में C जीता था. एक ही बार मैच खेले थे कभी ना कभी ये. Moreover, it is given that E के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 5 थे, लेस देन 5 थे F के. बहुत सारे बच्चे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं पिक कर पाए. ये मतलब इसको
एकदम एंड में दिया होता है ना तो वो स्किप कर देते हैं। मतलब हर इंफॉर्मेशन ऐसे टाइप के LR शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो दी इसलिए होती है क्वेश्चन में ताकि उनका कुछ ना कुछ यूसेज हो। लेट्स स्टार्ट विद इट। अब हमें सबसे पहले पता है कि नंबर ऑफ विन्स और ड्रॉ बचे हुए हैं और टोटल पॉइंट्स दिए हुए हैं, और मुझे ये भी पता है क्या मार्किंग स्कीम क्या है, विन के 2, लॉस के 0, ड्रॉ का 1। तो वेरी ऑब्वियस हो जाएगा कि विन और ड्रॉ, मेरे टोटल नंबर ऑफ विन और ड्रॉ कितने होने हैं 5, और मेरे पॉइंट्स 8 है। सर ये कैसे होगा? तो इसके लिए भी मैं एक इनिशियल थॉट प्रोसेस देता हूं। अगर ऐसे सोचो, अगर टीम पांचों ही मैच जीत गई तो 5 × 2 10, बट सर पॉइंट्स तो हाँ, तो मतलब यहाँ पे 5-0 तो नहीं आएगा। सर अगर पांचों ही ड्रॉ हो गए तो 5 × 5, तो सर पांचों ड्रॉ भी नहीं हो सकते पॉइंट्स में। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्कोर पॉसिबल है, एंड ये मैं इमीडिएटली डाल सकता हूँ क्योंकि मैंने इतना थॉट प्रोसेस लगा दिया। अगर आपने भी लगाया होगा तो आपको भी दिख गया होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ विन्स 3 होंगे और नंबर ऑफ ड्रॉस 2 होंगे। वेरी इजी, 3 × 2 6, 6 + 2 8। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई और एंट्री नहीं कर सकते, और ये तो आपने जब तक पेन पेपर में खुद से नहीं किया तब तक मैं इम्बाइब नहीं कर सकता। और आपको थोड़ा तो केसेस बनाने पड़ते हैं दिमाग में ही। तो अच्छा यहाँ पे 1 2 1 5 मतलब कितना ही है, 5 सम है ना, तो 1 4 2 3 3 2 4 1 0 5 5 0, ऐसी 5 एंट्री फटाफट दिमाग में डालो और देखो सम किसमें 8 आ रहा है। सिंपल। सेम इसके लिए भी है। अगर मेरे पॉइंट स्कोर 6 है और मेरे नंबर ऑफ लॉस 2 है, अरे ये तो और इजी एंट्री होगी क्योंकि अब तो मेरा सम सिर्फ लिमिटेड है 0 3 1 2 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 3 आ सकता है कि अच्छा नंबर ऑफ विन्स अगर मेरे 0 होंगे तो मेरे ड्रॉ हो गए 3, तो क्या मेरे 3 पॉइंट्स है, 3 × 1 9, तो मेरे अगर नंबर ऑफ विन्स 3 हो सकते हैं। हाँ, 3 × 2 6, सर ये तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे तो मैं 3 0 भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक और सोचा करो कि क्या और भी वैल्यू डाल सकती है। लेट्स चेक। यहाँ पे 2 1 आ सकता है क्या? 2 × 2 4, 2 1 नहीं आ सकता। 1 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। बस आपने फटाफट दिमाग में केसेस बना और एंट्री पेपर पेन पे भी जरूरत नहीं पड़ती है, और हम डायरेक्ट एंट्रीज डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। सिंस 3 मैचेस है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 5 होने चाहिए, तो यहाँ पर जो भी होगा सम उनका 5 होगा और पॉइंट्स आ रहा है 5। अरे अभी ऐसा कुछ केस नहीं बनाया था मैंने 2 1 का? हाँ, तो 2 × 2 4 and 1, और यही एंट्री आ सकती है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें काफी सारी चीजें पता है, यू कैन थिंक लाइक इन टर्म्स ऑफ ऑड इवन। मेरा सम ऑड है तो नंबर ऑफ ड्रॉस ऑड होने चाहिए। बहुत सारी थॉट प्रोसेस है, बट कौन सी आप जल्दी पिक करके एंटर कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नंबर ऑफ डी की बात करते हैं। तो डी के अब यहाँ पे हमें, हाँ चलो यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, और अब जो है सम ऑफ मैचेस वो आना चाहिए। एक और मेजर थॉट प्रोसेस, मेरे ड्रॉ टोटल नंबर ऑफ ड्रॉस कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मैच वेट हाँ, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे 5 चाहिए, विन प्लस ड्रॉ मेरे 4 होने चाहिए। थिंक ऑफ दी वैल्यूज 1 3, अच्छा 0 4 हो सकता है कि सबसे पहले 0 4 होगा तो नहीं हो सकता, ड्रॉ 4 पॉइंट मिलेंगे। 0 1 3 हो सकता है क्या? 3 ड्रॉस 2 1, हाँ सर 1 3 हो गया। 1 3 ये एंट्री डल गई, ये भी इमीडिएटली बहुत जल्दी एंट्री डल गई हमारी। वो तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार सेम चीज बोले जा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। अच्छा यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, E = 5, लॉस = 1 एंड पॉइंट्स = 3। ठीक है, और ऐसे टाइम पर ना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को भी देखा करो। अगर तुम क्वेश्चंस को देखते हो ना तो वहां पे कुछ ऑप्शंस है और कुछ थोड़ी थोड़ी हिंट्स मिलती है। इवन दो इफ यू डोंट, दिस क्वेश्चन इज अ डूएबल वन विदाउट द यूजिंग द क्वेश्चंस, ऑप्शंस और सब वो तो मैं इन फ्यूचर जब कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बनाऊंगा तब दूंगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। बट अगर सॉल्यूशन के टर्म्स में देखते हैं हम तो पॉइंट्स, अच्छा 5 मैचेस प्लेड इज 5, नंबर ऑफ लॉस इज 1, और मेरे जो ओवरऑल पॉइंट है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो 5 से छोटी होनी चाहिए। 5 से छोटी कितनी हो सकती है? सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, दैट्स इट। इन चारों में से कोई एक एंट्री यहाँ पे आएगी मेरी पॉइंट्स में। तो मुझे एक बात बता, 0 अगर 0 पॉइंट्स डल रहे हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे सारे लॉस होने चाहिए, तो 0 कट गया, है ना। क्या मेरे पॉइंट्स 1 हो सकते हैं? नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द लोअर वैल्यू, मतलब हमेशा भी नीचे से ही करनी चाहिए। मैंने 0 से स्टार्ट किया, बट लेट्स स्टार्ट विद 4। तो क्या मेरे नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 हो सकते हैं? हाँ, लेट्स टेक द केस ऑफ 4। अगर मेरे नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 होंगे, ओके, और मेरे मैचेस प्लेड का सम होना चाहिए, विन और इनका सम होना चाहिए 4। ओके, लेट्स चेक। अगर पॉइंट्स मेरे हैं टोटल 4 और विन प्लस ड्रॉस के स्कोर आना चाहिए मेरा टोटल = 4। अच्छा, और क्या इसमें और कुछ हिंट डल सकती है क्या? क्या मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ विन शुड बी = टोटल नंबर ऑफ ड्रॉस एंड टोटल नंबर ऑफ ड्रॉस शुड बी इवन। ये तो मेरे को आपको याद रखना ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द थॉट प्रोसेस कि अच्छा अब थोड़ा तो वर्किंग करना पड़ेगा। ये वाला तो आप आराम से 30 सेकंड में डाल सकते हैं, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा, बट इसमें 1 मिनट हम देंगे अब। ओके, मेरे पॉइंट्स मैंने केसेस लेंगे हम, पॉइंट्स 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ये भी हो सकता है।
बट क्या मेरे पॉइंट्स 4 डल सकते हैं? हाँ, अगर मैं ड्रॉ को टोटल 4 मैचेस दे दूं और विन को 0 दूं, है ना, तो ये ऐसा एक एंट्री डल सकता है 0 4 और पॉइंट्स मिलेंगे मेरे 4। इज दिस पॉसिबल? लेट्स चेक। ओके, हाँ सर पॉसिबल है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं दिख रही, अभी तक 0 4 आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके, हाउ अबाउट दिस, विन प्लस ड्रॉ कैन बी इक्वल्स टू लाइक, अच्छा हाँ 5 हो गया। इसके अलावा और कोई एंट्री डल सकती है? नहीं, अगर 4 पॉइंट्स होंगे तो 4 ड्रॉ होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो 0 4 हो सकता है। बट लेट्स से कि मैंने पॉइंट्स इक्वल्स टू 3 ले लिया, क्योंकि ये भी तो लोअर देन 5 है। अगर मेरे पॉइंट्स इक्वल्स टू 3 है तो अब इमीडिएट थॉट प्रोसेस आना चाहिए मेरा। अगर पॉइंट्स इक्वल्स टू 3 डाला मैंने तो मेरा तो लिमिट सबसे कम स्कोर ही 4 है। कैसे सर? अगर आप देख पाते हैं तो ये लॉस तो 1 है मेरा, तो मतलब या तो विन में एंट्री जाएगी या तो मेरी ड्रॉ में एंट्री जाएगी। और अगर ड्रॉ में एंट्री जा रही है और मैंने सारे ही ड्रॉ दे दिए तो ये तो सबसे मिनिमम और लीस्ट पॉइंट्स आई कुड गेट इज 4। अब मैं यहाँ पर अगर 1 भी डालता हूँ, अगर ये 1 डालता हूँ तो इधर से कंट्रीब्यूशन आएगा 2 पॉइंट का और यहाँ से 3 तो 5। आप डाल के देख लीजिए 3 तो 6 प्लस 2 8, जितने भी सम होंगे आगे ज्यादा ही होंगे। और ये चीज पता है पेन पेपर पे खुद से सोचोगे ना तब आती है और तब बहुत जल्दी क्लिक होती है, रादर देन जस्ट लुकिंग एट द सॉल्यूशन द वे आई एम सॉल्विंग इट। ओके, तो फॉर 22 एस्पिरेंट्स इट इज अ रिक्वेस्ट यू शुड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, तो एक चीज पक्की हो गई है कि यहाँ पे मिनिमम सम ऑफ पॉइंट्स कैन बी 4 एंड उससे हमारा स्कोर इजीली डल जाएगा। इसके विन होंगे टोटल 0, इसके ड्रॉ होंगे टोटल 4। ओके, आई कुड गेट ड्रॉ 4, ई की भी एंट्री डल गई। परफेक्ट। अब हमारा बचा है लास्ट में। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन काम आती है जो हमारा पॉइंट टेबल फिल कराएगी। टोटल नंबर ऑफ विन शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लॉसेस एंड टोटल ड्रॉ शुड बी इवन। परफेक्ट। अब हम देखते हैं, अब आगे बढ़ना है हमको। ठीक है, हमारे काफी सारे क्लूज मिल चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ विन्स कितने हैं? 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 तो ये 9 और जो भी कुछ होगा है ना x ले लेते चलो, है ना, ये 9 + x होगा तो लेट्स से इसको x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, टोटल नंबर ऑफ लॉसेस को, है ना। ये कितना है? 3 1, ये कितना है टोटल? 0 2 4 5 5 6 तो ये 6 + y होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो मेरा 6 9 + x इज इक्वल टू, आई होप दिस पार्ट इज विजिबल, यस यस यस, हाँ, तो 9 + x इज इक्वल टू 6 + y। ठीक है, तो x माइनस y और आई वुड से हाँ y माइनस x इंस्टेड, y माइनस x शुड बी इक्वल टू 3, y माइनस x, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पे ये इवन होना चाहिए। अगर इवन एंट्रीज है तो पहले टोटल सम देखते हैं। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो यहाँ पे कोई एंट्री आएगी जिससे मेरा पूरा सम इवन होना चाहिए। तो कौन कौन सी सकती है? अगर 10 है तो या तो 0 होगा तो 10 + 0 10 ही होगा, 2 होगा तो भी चलेगा। टोटल नंबर ऑफ ड्रॉस कैन बी 2, है ना, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉस कैन बी 4। तो या तो ये या तो ये या तो इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आ सकती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ f की, या तो 0 या तो 2 या तो 4। ओके, अब हमको एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे ये 3 एंट्रीज आ सकती है और x और y का डिफरेंस, y और y माइनस x का डिफरेंस 3 हो सकता है। ओके, कितने एकदम मैं इतना डेप्थ में जा चुका हूं, बट इतने वेरिएबल्स को यूज करे बिना भी हम एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आप पेन पेपर पे ट्राई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर लोगे। अच्छा, ओके सर, y माइनस x इक्वल्स टू 3, तो ऐसा है कि अगर मैं y की वैल्यू 3 डालता हूं तो 3 - 0 = 3 और 4 - 1 = 3। इन दोनों के अलावा तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। 5 - 2 भी हो सकता है सर, हाँ 5 - 2 सर, 5 - 2 कैसे हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ मैचेस ही 5 है तो x और y आप 5 डाल ही नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली, तो हमारे इन दोनों में से या तो यहाँ पे क्या आ सकता है? टोटल नंबर ऑफ लॉसेस मैंने 3 डाल दिए तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये मुझे ऊपर करना पड़ेगा, वेट, मतलब मैंने इसको डाल दिया 4 और ये 1, तो 4 - 1 is 3। ठीक है, और आई कैन इंसर्ट हियर एज वेल 4 1 और यहाँ पे ड्रॉ, तो ये तो अब हमारा केस हट ही गया है। यहाँ पे आ सकता है 3 और 0, तो आप देख सकते हैं ये 2 एंट्री डल सकती है। अच्छा, इसमें से कुछ एलिमिनेट हो सकता है क्या? लेट्स चेक। अब ये यहाँ पे आने के बाद इस क्वेश्चन की टफनेस पता चलती है। अगर आप देखेंगे एक्चुअली तो क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हमने इतना सारा वर्किंग कर लिया है, बट एक चीज और हम भूल गए कि क्या मैं यहाँ पे 0 2 डाल सकता हूँ क्या यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे? क्या मेरे 2 टेबल की एंट्रीज हो जाएगी? 1 4 0 0 3 2 ऐसी 2 एंट्रीज बन जाएंगी क्या? नहीं। अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो नंबर ऑफ ड्रॉस ई के 4 है टोटल, और ये चीज है जो लॉजिकल एट्रीब्यूट डिमांड करती है हमसे। अगर आप देखते हैं तो अगर किसी टीम के 4 ड्रॉ हो गए, अगर आप टूर्नामेंट बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस वगैरह किए होते इन पास्ट, और ये आप लोगों की गलती नहीं है, कभी हमें कोर्स पता नहीं था, वरना हम लोग तो ऑब्वियसली कर लेते और अभी आप ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप कर पाते। बट अगर मेरे टोटल नंबर ऑफ ड्रॉस 4 है तो एटलीस्ट
4 टीमों के तो ड्रॉ होने ही चाहिए। मतलब ऐसा है कि ई ने कम से कम इन बचे हुए 5 प्लेयर में से 4 के साथ खेला था और उनके साथ उसका ड्रॉ हुआ है और एक लॉस हुआ है। तो ये डेटा एंट्री डालने के बाद हम इसमें से एक वैल्यू एलिमिनेट कर पाएंगे। दैट इज ई का अगर आप ऑब्जर्व कर पाते तो डी के साथ ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉज दिए हुए हैं। सी के साथ भी हो सकता है, बट एक चीज श्योर है कि बी के ड्रॉ 0 है, तो बी का कोई मैच ड्रॉ नहीं हुआ। तो मतलब बी और ई जब खेले थे तो या तो इधर विन आया होगा बी का, या तो लॉस आया होगा, है ना, ड्रॉ नहीं आया। तो ऑब्वियस ही बात है ई का ड्रॉ एफ के साथ भी आया था, ई का ड्रॉ सी के साथ भी आया था, डी के साथ भी आया था, ए के साथ भी आया था, बट बी के साथ नहीं। तो एफ के नंबर ऑफ ड्रॉ 0 नहीं हो सकते। दिस इज वेयर आवर ऑप्शन, ये वाला पार्ट हटता है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हमें सोचना पड़ रहा है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कंसिडर करूंगा कि हमें यहाँ पे ऐसा सोचना पड़ता है, क्योंकि आईपी मैट लेवल के लिए हाँ ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा कि कुछ यहाँ पे 0 ड्रॉज नहीं हो सकते एफ के। तो 3 2 0। ओके, आई होप यू गॉट दिस पार्ट। 3 2 0। अब हमारी एंट्री चल चुकी है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे एफ के 2। ठीक है, तो हमारा सारा हो गया। अगर आप सम भी चेक कर लीजिए, हमेशा ऐसी एंट्री डालना, लास्ट टाइम चेक कर लिया करो। 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये 6 + 3 9, है ना, 9 3 4 5 5 + 4 9। टोटल नंबर ऑफ विन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज टोटल नंबर ऑफ विन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लॉस, और टोटल ड्रॉज इवन है कि नहीं। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज भी 12 है। ठीक है, अब लेट्स आंसर दी क्वेश्चन। तो आई होप हम काफी सारी चीजें अब कर पाए थे। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन सर आपने यूज नहीं करी, बी डिफीटेड सी, सी डिफीटेड डी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इज, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स लाइक, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का गेस यार, टोटल पॉइंट्स दैट एफ गॉट इन द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एफ हैड, दिस इज आवर आंसर, दैट इज 2। Question number 17. I'm not having the options right now because this is our memory based question we were able to pick up, but हम options, हमारे पास options नहीं है। तो जो बिना options के एटलीस्ट आंसर हो सकते हैं तो वो तो मैं बता ही दूंगा। और जिसमें स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन options पे बेस्ड है उस क्वेश्चन को हम आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट कि वही आंसर होगा। वो अगर ऑप्शंस में वो ऑप्शन दिया होगा तो ही वो आंसर होगा। ठीक है, बट हाँ, जैसे विच टीम हैड प्लेड, अगर क्वेश्चन 17 में अभी स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन 18 को देखते हैं। विच टीम हैड प्लेड दी हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज, हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज किसके हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है ई के हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज हुए हैं। तो विच टीम हैड प्लेड हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज, क्वेश्चन 18 का आंसर हो गया ई। क्वेश्चन नंबर 19 गोज लाइक टोटल नंबर ऑफ मैचेस दैट एंडेड इन अ ड्रॉ। टोटल नंबर ऑफ मैचेस मतलब टोटल ड्रॉज मेरे 12 हुए हैं, तो टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे, 12/2 6, राइट, इजी राइट। तो हर, क्योंकि टोटल ड्रॉ कैसे हुए हैं, ए बी सी जिनके भी ड्रॉज हुए हैं, तो टोटल ड्रॉज भले 12 हो, बट मैचेस तो 6 ही होंगे ना, तो टोटल मैचेस हो गए 6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 20 गोज लाइक टीम ई वॉज डिफीटेड बाय, वी कैन ऑब्जर्व टीम ई, मैंने अभी बताया भी था आपको पहले जब कर रहे थे कि अगर ई के 4 ड्रॉ हुए हैं और एक लॉस हुआ है, जिसमें से ड्रॉ बी के साथ नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ई हैड अ लॉस विद बी। तो 20 का आंसर हो जाएगा टीम बी। वेरी कंक्लूसिव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। नाउ दिस वन अ लिटिल बिट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस दिए हुए तो मैं एलिमिनेशन कर सकता हूँ इजीली, बट अगेन लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आंसर विदाउट ऑप्शंस। And whatever will be the, if this was in the option, then that can be the answer. Let me just try this out. The question goes like, which team was not defeated by A? हमें पता है कि A के 3 विन हुए हैं और 2 ड्रॉज हुए हैं। अगर 3 विन 2 ड्रॉज, तो मतलब 2 कोई से ड्रॉ हमें देखने होंगे कौन से है, वही उन्हीं टीम्स को वो डिफीट नहीं कर पाया था। तो एक तो बात पक्की है कि इसके 4 ड्रॉ हुए हैं, जिसमें से B के साथ ड्रॉ नहीं हुआ, तो जब भी E और A का मैच हुआ था तो ड्रॉ हुआ होगा फॉर श्योर, बिकॉज ए और बी, अगर आप देख पाते ना कि ई का तो एक भी ड्रॉ नहीं हुआ और टोटल 4 ड्रॉज हुए हैं, तो एफ के साथ भी हुआ होगा, डी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा और ए के साथ भी होगा। तो एक टीम तो ई भी है ना, ई, एंड व्हाट इज द सेकेंड टीम विच ही हैड अ ड्रॉ विद। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, उसी के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी। बी डिफीटेड सी, अगर बी डिफीटेड सी है, मतलब देखो थोड़ा इजी करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, वरना इन इन्फॉर्मेशन के बिना भी काफ़ी वर्किंग हो सकता है। बट हाँ, फिर वो क्वेश्चन आता नहीं पेपर में, वरना फिर हम उसको स्किप करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट लेट्स से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई उसको यूज़ करते हैं। बी डिफीटेड सी, तो ये जो सी का लॉस हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स से सी डिफीटेड डी, तो जो भी लॉस डी का हुआ है, डी का लॉस यहाँ पे क्या है, 1 है, और एक ही मैच वो हारा है, और वो किससे हारा है, सी से। तो जो भी मैच सी और डी का था उसमें डी हार गया है ना, डी हैड अ लॉस। तो जितने बचे भी मैचेस है, या तो वो जीता होगा
या तो वो ड्रॉ हुआ होगा। और मुझे पता है एक चीज कि अगर ए के 3 विन हुए हैं जिसमें से वो डी, ए और डी का मैच लॉस में रिजल्ट नहीं हुआ, मतलब डी का जितने भी बचे हुए मैचेस है इट डिडंट लीड टू अ लॉस, तो फॉर श्योर ए और डी का जब मैच हुआ था तो इधर इट वेंट टू विन और इधर वेंट टू ड्रॉ, एंड दैट इज नॉट माय इवन कंसिडरेशन, है ना। वैसे वो भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और डी का मैच ड्रॉ में ही लीड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ई एंड डी, दैट्स माय आंसर फाइनल, ठीक है। होप यू गॉट इट, ई एंड डी। अगर ऑप्शंस में ई दिया होता तो ई, ऑप्शन में डी होता, क्योंकि इस क्वेश्चन गोज लाइक विच टीम वाज नॉट डिफीटेड बाय टीम ए, तो वहां पे ऑप्शन दिए होंगे उसी पे बेस होगा मेरे ख्याल से। आई गेस ई या डी में से कोई थे, तो अगर ई और डी दोनों ही आंसर हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने अभी आपके सामने प्रूफ किया कि अगर एक ही लॉस डी का हुआ है तो वो सी से हुआ है, मतलब बचा हुआ या तो विन होगा ड्रॉ होगा। और अगर उसका ये दोनों एंट्री में से कहीं पे ए का मैच हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ए का ड्रॉ हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है डी का ए के साथ ड्रॉ ही हुआ होगा और ई का भी ड्रॉ होगा। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। होप यू गॉट द आंसर ई एंड डी, बी, and you can cross check once again. And even if you were not able to click this question, it's not at all like if I was at your place in that particular paper pressure, not ever seen a question like this, expecting a pie chart or a bar chart or a table chart, this would have happened with me also कि I would have stepped back और मेरा इतना ज़्यादा thinking नहीं चल पाता। But again, there were some questions which could have done without doing so much of work, और कुछ आंसर्स तो हो जाते, but my motive was to develop that thought process for the coming batches as well. Thank you so much. This is all from my end, and let's see in the near future I'll be solving more questions of previous years. Hope this helped you. Thank you. And if you liked all of this, please like and subscribe to our channel. Soon we are going to launch an interview preparation as well. Okay, thank you.